वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी है कि ठंड में दम्मा की समस्या क्यों बढ़ जाती है। मतलब ठंड में जो है दम्मा होने का संभावना बढ़ जाता है। इसके पीछे वजह है आपका जो मेडिसिन खाते हैं आप। जैसे कि ठंड का मेडिसिन लोग खाता है प्रायः दम्मा में स्टेरॉयड लेता है। स्टेरॉयड से लंग्स का इंजरी होता है, लंग्स में इंजरी हो जाता है, मतलब लंग्स में घाव हो जाता है, मोटा मोटा समझिए। जहाँ जहाँ जाता है इनहेलर जो लेता है लोग, तो उसमें जो जगह जगह घाव हो जाता है, तो उसी में जब हवा, जैसे कि बाहर का हवा ठंडा है, अंदर का हवा गर्म है, तो वो जब हवा जाता है तो उसको सेंसेशन फील होता है लंग्स के अंदर, और इसके वजह से उसको खांसी होना शुरू हो जाता है। अब समझिए ठंड में क्यों होता है ये ठंड में कहीं ना कहीं आपके ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। जो आप मेडिसिन खा रहे हैं, जो आप दवा ले रहे हैं, उसी से हो रहा है। प्लस बहुत सारे लोग इसमें मोन्टेलुकास्ट या सेट्रिजिन टाइप का दवा खाता है, मतलब एलर्जी को कम करने का दवा खाता है। बेसिकली एलर्जी को चाहता है आदमी की एलर्जी किसी तरह ठीक हो जाए उसका। तो नेचुरली आदमी को एलर्जी है बहुत तरह चीज़ों से, लेकिन अब वो एलर्जी को ठीक करने के चक्कर में वो अपने ब्रेन को सप्रेस करता है। एक्चुअली में एलर्जी का इलाज जो अंग्रेजी में चल रहा है वो एलर्जी का इलाज नहीं है, आपको एलर्जी फील ना हो उसका इलाज है। ये सब जितना दवा है वो ब्रेन पर काम करता है और ब्रेन के सेंसेशन को सप्रेस कर देता है, जिससे कि जैसे कि एलर्जी जिससे होने का संभावना होता है, जिससे कि एलर्जी का जो फीलिंग है वो बंद हो जाता है। बॉडी का एक सिस्टम है, उसको बोलते हैं हिस्टामिन। हिस्टामिन बॉडी में रिलीज प्रोड्यूस होता है और जगह जगह अलग अलग टाइप का चीजों में इस्तेमाल होता है। जैसे कि इंटेस्टाइन है, स्टोमक है, तो स्टोमक में H2 होता है, मतलब हिस्टामिन 2, और जो स्किन होता है उसमें हिस्टामिन 1 होता है। स्किन में हिस्टामिन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली हिस्टामिन के प्रोडक्शन को इफेक्ट करके एलर्जी के सिम्टम्स को कंट्रोल करने का एक तरीका खोजा गया है एलोपैथ में। इससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप कोई चीज से, मान लीजिए सेंसिटिव आपका बॉडी हुआ, तो उसी समय हिस्टामिन को ही प्रोडक्शन को बंद कर दें हम, या हिस्टामिन के सेंसेशन को बंद कर दें, हिस्टामिन के एक्शन को बंद कर दें, तो ऐसी हालत में वो आपको उसका इफेक्ट नजर नहीं आए। लेकिन वो जो एलर्जेन है जो बॉडी में प्रेजेंट है वो आपका उतना ही हार्मफुल होगा, उतना ही हार्म करेगा जितना, लेकिन दिखेगा नहीं। तो आदमी को मान लीजिए कोई चीज से एलर्जी है और वो खांसता है, तो एलर्जी का सामान बाहर निकल जाता है। अब एंटी एलर्जन खाने से क्या होगा, वो डीप इनसाइड जाएगा, लंग्स में भी डीप इनसाइड जाएगा, पेट में भी डीप इनसाइड जाएगा, और वहां पर जो वो इन्फ्लामेशन करेगा वो दिखेगा नहीं। इवन ब्लड में जाएगा, ब्लड में मल्टीपल ऑर्गन्स में भी इन्फ्लामेशन वो करेगा वही चीज, क्योंकि उस चीज से एलर्जी है लोगों को। और वो चीज आप बाहर नहीं निकाल के आपने कुछ जुगाड़ लगा लिया, इसका रिएक्शन ना हो, मतलब वो पता नहीं चले, आदमी को पता नहीं चले कि एलर्जी उसको है, तो आप कोई दवा से उसको जुगाड़ लगा के उसको रोक दिया आपने इन दिखने में, और वो फिर पूरे बॉडी में आपका एलर्जी फैल के सारा बीमारी क्रिएट कर दिया। ये सब जुगाड़बाजी तो 1-2 दिन के लिए ठीक है, 1 सप्ताह के लिए भी ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसा हो गया किसी को, तो 1 सप्ताह के लिए दवा खा के उसको जुगाड़ लगा के उसको एलर्जी से बच सकता है। लेकिन ये लॉन्ग रन में कैसे संभव है? लॉन्ग रन में तो नहीं हो सकता है। प्रॉब्लम है यही समस्या है। लोग लंबे समय से वो दवाई खा रहा है, जो दवाई की उसको 1 सप्ताह के लिए खाना चाहिए था, या जो डॉक्टर लिख रहा है उसको दवाई लंबे समय के लिए, उस डॉक्टर को उसको कुछ नहीं आता, झूठ बोलता है कि इलाज कर रहा है। एक्चुअली में वो दवाई 1 सप्ताह के लिए ही एलिजिबल है लिखने के लिए। बुक्स में, सारे रिसर्च पेपर में, सब जगह ये लिखा हुआ है कि ये सब दवाई जैसे एंटी एलर्जेन, स्टेरॉयड, ब्रोंकोडायलेटर, जो लोग खाता है ब्रोंकोडायलेटर, आस्थालिन वगैरह, ये सब 1 सप्ताह या एक्यूट कंडीशन में ओकेजनल यूज के लिए बना है। अब मान लीजिए ब्रोंकोडायलेटर है, जैसे कि साल्बुटामोल वगैरह होता है, बहुत सारा दवाई है, तो वो ब्रोंकोडायलेटर क्या करता है, अंदर का जो लाइनिंग है लंग्स का उसको बड़ा कर देता है, उसको फैला देता है। तो फैला देने से क्या होगा कि जितना भी एलर्जेन है बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म खत्म हो गया। क्योंकि वो क्यों सिकुड़ता था, क्योंकि वो सिकुड़ता था अपने आप को बचाने के लिए। लंग्स में बहुत सारा जो अब एयरवे होता है, एयरवे में बॉडी का अपना मैकेनिज्म है कि उसको बड़ा छोटा कर सके।
जिससे कि लंग्स के ट्रांसपोर्ट को, हवा के ट्रांसपोर्ट को वो रेगुलेट करता है बॉडी। लेकिन अब आपने क्या किया, लंग्स को परमानेंटली डायलेट करके छोड़, इससे क्या होगा, जितना भी एलर्जेंस है, इन्फेक्शन है, सब डीप इनसाइड जाएगा और फिर उसको जो बीमारी, छोटा मोटा बीमारी था, वो बड़ा बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगा। खास करके एम्फाइसेमा, लंग्स में बड़ा बड़ा छेद हो जाएगा उससे। एक तो एलर्जी गया, ब्रोंको डायलेट होने से आपका स्टेरॉइड भी ज्यादा डीप में गया और आपका एलर्जेंस भी ज्यादा अंदर गया लंग्स में, और लंग्स में बड़ा बड़ा छेद हो जाएगा। तो अल्टीमेटली लॉन्ग रन में वो आदमी परमानेंटली डेबिलिएटेड और सिक हो जाता है वो, और तब जाके खत्म, लाइफ ही खराब हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग बार बार ये इस बात को आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप नेचुरोपैथी उपचार लीजिए, आप अपने इलाका में नेचुरोपैथी डॉक्टर खोजिए। और हमारे सेंटर में बहुत सारे नेचुरोपैथ डॉक्टर हैं, जैसे डॉक्टर कुणाल है, जो हमारे साथ पिछले 10 साल, जो आदमी 10 साल से हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहा है और जिसको वैलिड नेचुरोपैथ का डिग्री है, गुंजन है। तो आप इन लोगों से आप ये इस चीज़ के लिए विजिट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। और यदि आप कहीं दूर से, आप ये वीडियो बहुत दूर में आप देख रहे हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन सी चीज़ है, सब जगह जाता होगा। यदि आप बहुत दूर में हैं हमारे सेंटर से, तो ऑनलाइन आप दिए गए फ़ोन नंबर पर बात कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट आपको उचित सलाह देंगे। हमारा ये रिसर्च है, देखिए बार बार हम ये बोल रहे हैं कि आप इस रिसर्च का फायदा उठाइए। ये अनुसंधान है और ये अनुसंधान ऐसा नहीं है कि नेचुरोपैथ का प्योर अनुसंधान है। इवन एलोपैथ में भी ये बात क्लियर कट है कि स्टेरॉइड ज़्यादा दिन ले लेना चाहिए, एंटी एलर्जेंस ज़्यादा दिन नहीं लेना चाहिए। जो भी आप दवाई लेते हैं अंग्रेजी का, वो सब दवाई टेम्प्रोरी सिम्टम रिलीफ का बना मेडिसिन है। लेकिन आप सफ़र कर रहे हैं लंबे बीमारी से, तो आप उससे कैसे ठीक हो सकते हैं? अल्टीमेटली आपको मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट में आना चाहिए, इसी से आपका भला हो सकता है। और इसमें देर नहीं कीजिए, जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट होता है। धन्यवाद।